लिखित में किन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत होगा। तो सबसे पहले जानेंगे शांत दशमलव को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, कैसे इसका परिभाषा जानेंगे। तो शांत दशमलव तो जानते हैं इसका परिभाषा, जिस संख्या को, जिस परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, या जिस संख्या को सरलतम रूप में, जिस संख्या को सरलतम रूप में p बाय 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में लिखा जा सके। ये किसका है? शांत का, शांत दशमलव प्रसार। ये किसका है? शांत दशमलव प्रसार का। जिस संख्या को सरलतम रूप में p बाई 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में लिखा जा सके। मतलब जिस संख्या को इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो शांत होगा, और जिसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो अशांत होगा। तो अशांत का परिभाषा मुझे रहना कि जिसको इस फॉर्म में लिखेंगे वो शांत, जिसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे वो अशांत। इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल, सेवन बाई 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3। इसका मतलब ये समझना है कि ऊपर कुछ भी रहे उससे मतलब अभी नहीं रखना है, नीचे देखना है 2 और 5 रहे, और पावर में जो है पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, 0 से कुछ भी शुरू रहे, तो 0 1 2 3 4 5 6, ऊपर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। अभी इसमें समझना है नीचे क्या रखना चाहिए, 2 और 5 दिखना चाहिए गुना में। तो ये 2 और 5 नीचे गुना में, पावर 2 और 3, यानी कि ये पावर पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये शांत का एग्जाम्पल है। यदि कभी और देखेंगे इसका एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, सिर्फ 7 बाई 2 शांत है। हाँ, ये भी शांत है, क्योंकि इसको हम दिखा सकते हैं इस तरह से, 7 बाई 2 पे पावर कुछ नहीं तो 1 इंटू 5 चाहिए हमको 5 पे पावर 0। किसी संख्या पे पावर 0 मतलब 1, किसी संख्या पे पावर 0 मतलब कि 1। ये 1 है एक तरह का, तो 1 इंटू 2 2 ही होगा, मतलब इसी फॉर्मेट में। सिर्फ इसको 5 दिखाने के लिए ऐसा हम किए, 2 गुना 5, ये मतलब यहाँ जो है 2 गुना 5 के फॉर्म में दिख रहा है, ऊपर मतलब नहीं रखना है अभी 2 और 5। तो ये भी क्या है? शांत का फॉर्मेट है, क्योंकि सिर्फ 2 दिख रहा है तो हम 5 0 पावर दे के दिखा सकते हैं। तीसरा प्रश्न 3 बाई 5, क्या ये शांत है? हाँ, ये भी शांत है, क्योंकि ये शांत इसलिए है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, नीचे 5 है, इस बार हम 2 दिखा सकते हैं। 3 बाई 5 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 0। ये जो है 2 5 इधर लिखा रहे या 2 उधर लिखा रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है गुना में, 2 गुना 5 रहे या 5 गुना 2 रहे, है वही चीज़। लिखा रहे 2 बाई 5, ये शांत है। हाँ, ये भी शांत है। 2 बाई 5, नीचे 5 है तो हम 2 दिखा सकते हैं, हो जाएगा 2 बाई 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1 इंटू 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0, तो यहाँ 1 हो गया, 1 इंटू 5 ही कहलाया, सिर्फ दिख रहा है इस फॉर्मेट में। इसका मतलब ये भी क्या है? शांत। ये भी शांत का उदाहरण है। अब अशांत कैसे पहचानेंगे? अशांत देखना है, अशांत चौथे नंबर में देखेंगे, 7 बाई 2 3 5, इस तरह 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ 2 और 5 का ज़रूरत था हमको, 3 नहीं चाहिए था, 3 नहीं चाहिए था, ये 3 आ गया। 3 जब आ गया इसका मतलब हम ये क्या कहेंगे, ये क्या है? अशांत है। और दूसरा कंडीशन में इसमें 5 नंबर देखते हैं, ये तो शांत का उदाहरण था। ये किसका उदाहरण था? शांत का। हम 4 नंबर में अशांत को पहचान रहे हैं, मतलब जिसको इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सके वो अशांत। जैसे दूसरा सीखते हैं हम 2 बाई, और सीखते हैं हम इसको 6 बाई, इस तरह से लिखा रहे। तो क्या ये शांत है या अशांत? तो इसमें यहाँ डायरेक्ट नहीं कह देना कि शांत है या अशांत है, या अशांत नहीं कह देना 3 को देख के कि ये अशांत, नहीं। इसमें चेक करेंगे। इसमें क्या करना होता है? भाग, ऊपर में भाग दे के देखना होता है, क्या नीचे से कोई संख्या ऊपर कट रही है तो देखेंगे 3 से 2 बार में कट गया, और 2 से ये भी कट गया। इसका मतलब ये फाइनली 1/5 हुआ, ये जो है 1/5 हुआ।
अब नीचे सिर्फ 5 है तो हम कह सकते हैं 1/5 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 0, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो एक कटा के भी इसको चेक कर लेना है, कटा के भी इसको चेक कर लेना है कि ये शांत है या अशांत है। तो हम क्या क्या कंडीशन में शांत कह सकते हैं, नीचे 2 और 5 p/2 5 दिखे, 2 इंटू 5 दिखे, पहला कंडीशन ये, तो शांत कहेंगे। दूसरा p/2 सिर्फ दिखे तो हम 5 दिखा सकते हैं पावर 0 देके, तब फिर भी शांत हुआ। तीसरा कंडीशन p कुछ भी संख्या हो सकती है उधर, 5 पे पावर 5 इंटू इतना, सिर्फ 5 रहे तो 5 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 0। तो 3 कंडीशन हम लोग याद रखेंगे। 3 कंडीशन क्या, 2 और 5 नीचे दिखना चाहिए, 2 गुना 5, 2 रहे तो 5 दिखा सकते हैं पावर 0, 5 रहे तो 2 पावर 0 हम दिखा सकते हैं। अब हम लोग इस पे एग्जांपल करते हैं कि शांत दशमलव कौन है और अशांत दशमलव कौन है। शांत मतलब ये हुआ यहाँ की पूरा पूरा कट जाने वाला, पूरा पूरा जो है कट जाता है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है, कट जाता है। और अशांत जो है ये पूरा पूरा नहीं कट पाता है, ये जो है चलते रहता है। जैसे इसका भी एग्जांपल हम बताएंगे इसको। तो ये शांत और अशांत। एक तरीका और है भाग विधि से, ये सूत्र के फॉर्मेट से एक तरीका और है, भाग विधि से भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा शांत है कौन अशांत है। अभी हम दोनों तरीका बताते हैं और दोनों पे एग्जांपल करवाते हैं। पहले शांत और अशांत को पहचानना, इसमें हम दोनों मिक्स देंगे, शांत और अशांत। जैसे 7/5 शांत या अशांत, तो इसको समझना कि 5 हम बताए थे, 5 है 2 दिखा सकते हैं, तो 7/5 हो जाएगा 7/5 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 0। ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में यहीं पे लिख देना, यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अच्छा, शांत कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो जैसे इसको हम भाग विधि से यदि बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, तो 5 से भाग देंगे किसमें, 7 में, एक बार में 5, क्या बचा 2, दशमलव देके 0, और 5 से भाग देंगे 20 में, तो 4 बार में 20, ये कट गया पूरा पूरा। ये जो है इसी तरह का ये रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुआ, ये जब पूरा पूरा कट गया दशमलव में आके, तो इसी को हम कहते हैं शांत। तो यहीं से हम पता कर लेंगे सूत्र से ही, मतलब इस फॉर्मेट में 5 और 2 के फॉर्मेट में जो आ गया वो शांत। तो यहाँ से देखें 5 नीचे है तो 2 दिखा सकते हैं, 2 दिखा सकते हैं तो हो गया शांत। इस तरह का ऐसे भी बनाएंगे तो ये भी पता चला हाँ ये भी पूरा पूरा कट गया। इस तरह से भी हम शांत को और अशांत को पहचान सकते हैं। जैसे एक बार हम अशांत का उदाहरण लेते हैं, उसके बाद और एग्जाम्पल लेंगे हम। तो अशांत का उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/3। तो यहाँ अभी किसी से कट भी, पहला काम यही करना है कि यहाँ देख लेना कट रहा है कि नहीं किसी से। तो यहाँ 7 और 5 में कुछ कॉमन नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब छोड़ देंगे इसको। उसके बाद 2 और 5 का फॉर्मेट देखेंगे। 1/3 यहाँ किसी से नहीं कट रहा है, एक के अलावा 3 नीचे है, तो बताए थे हम 3 नीचे है तो 3 आ गए। हमको चाहिए था 2 और 5। यदि हम 2 और 5 यहाँ पे ज़बरदस्ती लिख भी देते हैं कि 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 0, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। यदि लिख भी दिए हम 2 पे पावर 0 1, 5 पे पावर 0 1, तो तब फिर भी 3 बच गया यहाँ, तो लिखने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, अशांत। तो हमको दिखाना था 2 5 क्या रहना था नीचे, 2 गुना 5 रहे या सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे। तो यहाँ 3 है, तो 3 है तो हम 2 5 यदि लिख भी दिए तो कोई फ़ायदा नहीं लिखने से। तो 1/3 3 नीचे ही रह गया। अब जब नीचे रह गया तो ये हो गया अशांत। अब कैसे अशांत रह गया, इससे भाग दे के देखते हैं, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका। 3 से 1 में भाग देंगे, 1 में लगेगा नहीं तो दशमलव देंगे, क्या देंगे, उसके बाद 0, 3 3 जा 9, यहाँ 0 दे देते हैं ठीक दिखने के लिए, 3 3 जा 9, फिर 1 दशमलव है तो 0 उतार सकते हैं, 3 3 जा 9, फिर यहाँ फिर 1, देखो रिपीटेशन यहाँ पे स्टार्ट होने लगा, क्या होने लगा 9, फिर 0 देंगे, फिर 3 3 जा 9, मतलब ये रिपीट होके चलते चले जाएगा। तो ये अशांत है, ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है। तो यहीं से पता चल जाएगा हमको कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। कैसे, यहाँ से नीचे देखते ही पता चल जाएगा कि यदि 2 5 और अकेला 2 रहे अकेला 5 रहे, ऐसे समझना, अकेला 2 रहे 5 दे देंगे 0 पे पावर, अकेला 5 रहे 2 दे देंगे, और 2 5 रहे तब तो है ही। तो यहीं से नीचे देख के ही, मतलब क्यू के रूप को देख के ही पता कर लेंगे कौन शांत है कौन अशांत है। तो ये यहाँ पूरा पूरा नहीं कटेगा, 3 है, जरूरी नहीं है कि 3 वाला ही आएगा हर वक्त, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 2 और 5 के अलावा, यहाँ जो है नहीं कटता है। उस तरह का भी हम एग्जांपल लेते हैं। पहले इसको और ये देख लेते हैं इसमें, जैसे इसको देखते हैं 3 नंबर, जैसे अब इस तरह का है 6/48,
ये शांत है या अशांत है, इसको पहचानना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कटाएंगे, इसको जो है सरलतम रूप में लाएंगे, इसीलिए हम परिभाषा में लिखे थे सरलतम रूप में। तो इसको सबसे पहले हम सरलतम रूप में लाएंगे। तो 6/48 ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, किससे, 8 बार में, 1/8, 1/8। अब 8 का जो है गुणनखंड, ऊपर तो 1 है, ऊपर 1 है, अब 8 का गुणनखंड करेंगे, 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे, 8 का गुणनखंड 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 1/2 पे पावर 3, 3 बार आया तो 3, अब 5 दे सकते हैं अपने मन से, 5 दे दिए, तो ये हो गया शांत, क्योंकि नीचे 2 पे पावर है और 5 पे पावर है, तो 2 पे पावर और 5 पे पावर वाले को क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। तो 2 रहे 5 रहे, या 2 सिर्फ, या 5। अब हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है रिक्त स्थानों को भरें। शांत अशांत पर ही आधारित प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। तो समझते हैं। 23/2 पे पावर 3 × 5 पे पावर 2 का दशमलव प्रसार डैश होगा, शांत होगा या अशांत होगा, इसको हम लोग समझते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो बता चुके हैं कि शांत होने के लिए नीचे जो है हर में क्या होना चाहिए, 2 सिर्फ, या 5, या 2 × 5 के रूप में रहे, तो इस प्रकार का होना चाहिए शांत होने के लिए। तो देखते हैं 23 इतना, और पहला काम करना क्या है, सरलतम रूप में ला लेना, कटा लेना। तो यहाँ जो है ये सरलतम रूप में किया ही हुआ है, यहाँ जो है किसी से कोई कटेगा नहीं। तो 23/2 इतना किया है, तो नीचे क्या दिख रहा है, 2 और 5, 2 पे पावर है और 5 पे पावर है, पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत, ये क्या हो जाएगा, शांत। 2 और 5 के पावर के रूप में दिखे तो यहाँ क्या हो जाएगा, शांत। तो यहाँ देखना है 147 इतना का दशमलव प्रसार डैश होगा, तो इसका जो है दशमलव प्रसार पता करना है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसको हम चेक किए एक बार कि ये कटता है कि नहीं किसी से, तो ये नहीं कटता है किसी से, बस क्यू के रूप को देख के पता करना है ये शांत है या अशांत है। तो 2, 5 चलेगा, ठीक है, लेकिन ये जो 7 जो एक्स्ट्रा आ गया है, इस कारण से जो है ये अशांत हो जाएगा, क्योंकि हमको 2 चाहिए, 5 चाहिए, 7 नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा अशांत। ये क्या हो जाएगा, अशांत, ये हो जाएगा अशांत। 4/75 का दशमलव प्रसार डैश होगा, 4/75 का दशमलव प्रसार डैश होगा। तो ये कट नहीं रहा है, सरलतम रूप में है, इसका मतलब पहले से 75 का गुणनखंड करेंगे, 75 का गुणनखंड करेंगे। 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक नहीं है उस तरह। 3 से लगेगा 25, 5 × 5, यानी कि 75 को लिखेंगे 3 × 5 × 5, ये हो जाएगा। तो ये इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 5, 3 पे पावर 1 × 5 पे पावर 2। यदि हम 2 पे पावर 0 लिख भी देते हैं तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, नीचे जो है 3, तो नीचे 3 नहीं चाहिए, यदि 3 आ रहा है इसका मतलब ये होगा अशांत, ये क्या हो जाएगा, अशांत। इसको समझे रहना है इतना कि P/Q रूप में Q का रूप डैश होगा। Q के बारे में यहाँ बताना है, पहले तो Q पता करें है क्या यहाँ पे, तो 0.375, Q क्या, इसको हटाएंगे दशमलव नीचे 1 और 3 अंक है तो 3 0, ठीक। अब 1000 का गुना, और इसको कटाना है, यहाँ कटेगा तो कटाना है 375, ये जो है 25 से जरूर कटेगा, 25 से क्या कट जाएगा, 40 बार में, यहाँ 4 बार में 112, 15 बार में, अभी और कटेगा ये, तब इसका मतलब अभी और कटेगा ये, इसका मतलब पहले कटाना था, अभी और कटेगा। 5 से 3 बार में 15, 8 बार में 40, 8 बार में 40, तो 3/8, 3 क्या हो जाएगा, 8। अब देखेंगे 3/8, 8 का दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार देखना है। 3/8 तो ये ठीक हुआ, इसको कटाना था, ये 25 से कटा, और ये अधिक संख्या से कट सकता था, तो 8 का दशमलव, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2, 8 को लिखेंगे, इसका मतलब जो 2 पे पावर 3, नीचे 1000 है तो कटा लिए पहले, उसके बाद 2 पे पावर 3 आया, तो 5 हम लिख सकते हैं अपने मन से। इसका जो है, इसका Q का रूप हो गया 2 पे पावर 3 × 5 पे पावर 0 के रूप का होगा, और ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक
123.096 के p/q रूप में q का रूप डैश होगा। यहाँ भी नीचे 1000 आएगा, इसको भी चेक करते हैं। तो इसका जो है दशमलव प्रसार 1.3009, दशमलव हटाएंगे नीचे 3 जीरो। ये जो चेक करेंगे 2 से भी कट रहा है, 4 से भी, 8 से भी, इसका मतलब हाईएस्ट 8 से कटाना है। अब उसको देखे रहना, समझे रहना कि 8 से कैसे अम्बिभाज्यता का नियम दे। तो 8 से 1 बार में 8, 2 बचा 0, 20 हो गया, 2 बार में 16, 16, 2 बार में 16, 4 बचा, 5 बार में 40। ठीक, 8 से इसमें भाग देंगे, 8 से इसमें 1 बचेगा 4, 5 बार में 40 बचा 3, 4 बार में 28, 4 बार में 28, 2 बार में 16। अब जो ये दोनों नहीं कटेगा। अब ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, क्यू का रूप देखना है। इसका मतलब 125 का गुणनखंड करना होगा, 5 से 25 और 5 से यहाँ 25। इसका मतलब क्यू का रूप है 5 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 0। ये भी क्या है, शांत दशमलव में। ये क्या है, शांत दशमलव में। तो यहाँ तक में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। अब 2 नंबर देखते हैं। तो शांत और शांत को पहचाने रखना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में लिखें या बदलें, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 0.0875, दशमलव हटाए नीचे 1 और जितना अंक उतना 0, 4 अंक 4 0। ठीक, अब जो है इसको जो है इस फॉर्मेट में करना है। तो इसका गुणनखंड करते हैं 875, दोनों का पहले कटा लेना, ये दोनों का गुणनखंड कर लेना, उसके बाद करना है। तो ये कटाने से ही ठीक रहता है, तो दोनों का कटाते हैं हम। 25 से जरूर कटेगा, ये 25 से कटेगा, एकदम कटेगा ये 25 से। तो 25 से 4 बार में 100, ठीक, 00। 25 से 2 बार में, 25 से 3 बार में 75, 3 बार में 75, और 25 से 5 बार में ये अभी और कटेगा, ये 5 से 7 बार में 35, 80। ठीक, अब ये हो गया 7/80। इसका मतलब किसी और बड़ी संख्या से इसको हम भाग दे सकते थे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 80, 80 का गुणनखंड करेंगे। 80 का गुणनखंड हम लोग जानते हैं, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से 5, 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसको लिख सकते हैं 7/2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 0। ये शांत दशमलव था, इसीलिए ये इस तरह का बन पाया। यहाँ पे जो है 875 भाग इतना, 125 से भाग लगेगा, शायद ये 125 से भाग लगेगा। तो उसके बाद ये 7/80 कर सकते हैं, ये ऐसे भी कटा सकते हैं, या ऊपर वाले का भी गुणनखंड कर देंगे, बाद में कटाएंगे, तब कटा के तब नीचे वाले का फॉर्मेट देखेंगे। तो नीचे देखे हम क्या, इतना इसका जब गुणनखंड किए तो ये आया, इसका मतलब ये संभव था, तो ये इसका हो सका। दूसरा नंबर देखते हैं, 0.105, 105 का करते हैं, दशमलव हटाएंगे नीचे 1, 00, 000, 3 अंक है। तो अब यहाँ किससे कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 21 से 105, और ये जो आ जाएगा 200। ठीक, अब ये लिखेंगे 21/200, 21 का तो 21 रहेगा। अब नीचे का गुणनखंड, क्योंकि ये दोनों जो है अभाज्य, मतलब यानी कि सअभाज्य के रूप में, मात्रम समवर्त 1 है। अब 200 का गुणनखंड, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 2 गुना 2 गुना, इस तरह से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुने 5। इसको लिखेंगे 21, 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। कैसे लिखते हैं, 3 बार आया, 3 पावर देंगे 2 पे, गुना 5 पे पावर 2। तो ये भी संभव था, इसको भी हम लिख पाए इस फॉर्मेट में। तो उसी तरह आप लोगों को तीसरा नंबर और चौथा नंबर करना है। क्या करना है, पहले दशमलव हटाना है, नीचे देना है 1, और जितना अंक है उतना 0। उसके बाद दोनों को कटा लेना है, उसके बाद नीचे वाले का फॉर्मेट बनाना है उस तरह। हम 5 नंबर बताते, एक थोड़ा सा अलग है।
1.6666। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये जो है संभव नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ये जो है अशांत अनावृत्ति है, अशांत अनावृत्ति नहीं, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इसीलिए p/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये अशांत आवर्ती है। अनावृत्ति तो वो रिपीटेशन नहीं होगा उसका, ये रिपीट होते चले जा रहा है, आवर्त है। तो ये जो है अशांत है, यानी कि पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं हो रहा, नहीं कट रहा है, इसीलिए इसको हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे। तो ये 2 नंबर इतना ही था। अब देखते हैं हम लोग 3, उसके बाद आगे फिर देखेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी कहा जा रहा है शांत और अशांत दशमलव प्रसार वाले संख्याओं को पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले में 29/343 तो बताए थे यदि कटे तो पहले कटाना है, उसके बाद नहीं कटे तब नीचे वाला फॉर्मेट का गुणनखंड करना है। ये जो नीचे वाला फॉर्मेट, तो अभी तो ये दिख नहीं रहा है कि किसी से कटेगा। 29 जो है ये जो अभाज्य संख्या के रूप में है, तो ये जो 29 के पहाड़े में देख लेते हैं यदि है तो 29 से एक बार में पहले इसको चेक करना होगा। 29 से ये नीचे वाला कट रहा है या नहीं। 343 एक बार में 29 कितना बचा यहाँ पे 5 बचा 53, नहीं ये 29 से नहीं कट रहा है, तो अब ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है 343 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे? इस प्रकार से 343 का गुणनखंड। तो पहले चेक करेंगे कि 2 से भाग लग रहा है या नहीं। तो 2 से भाग लगने का नियम है इकाई अंक, ये जो इकाई अंक है होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8, ये सब पता होना चाहिए कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो 2 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। इकाई अंक कितना है 3, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखेंगे, 3 से कटने का नियम है कि जो है अंकों का योग 3 से विभाज्य, अंकों का योग 3 से विभाज्य। 4, 3, 7, 8, 9, 10, ये जो जब जोड़े 3 + 4 + 3 ये 10 हुआ, तो 10 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब 343 भी 3 से विभाज्य नहीं। तो 4 से देखेंगे, किसके देखेंगे 4 से। 4 से विभाज्यता का नियम है इकाई और दहाई अंक से जो है संख्या बनती है, वो यदि 4 से विभाज्य है तो संख्या भी 4 से विभाज्य। तो 43 क्या 4 से विभाज्य है? नहीं, 43 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्यता का नियम है इकाई अंक ये जो इकाई अंक 0 या 5, इसका मतलब 5 से भी नहीं कटेगी। ये 6 से देखना, जब 2 और 3 से नहीं कटा तो इसका मतलब 6 से भी नहीं भाग देना है। ये नियम है कि 2 और 3 दोनों से कटेगा, 6 से कटेगा। तो 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 6 से भी भाग देना काम है। लेकिन एक बार 7 से चेक कर लेना, इसको भाग देके 7 से 4 बार में 28, 4 बार में 28, कितना बचा 6, 9 से 63, हाँ ठीक। फिर यहाँ 7 से 7 49, इसका मतलब हम लिख सकते हैं पहले नंबर का बना रहे हैं 29/343। 29 को 29 ही लिखेंगे, 343 को लिखेंगे 7 × 7 × 7, इस तरह से। यह जिसको पता रहे कि 7 का क्यूब है 343, वो ऐसे भी लिख सकता है 7 × 7 × 7, इसीलिए याद करना जरूरी होता है क्यूब और स्क्वायर। जिसको पता रहे कि 7 का क्यूब है तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमें सिखाने के लिए इतना प्रोसेस किए, वैसे हमको पता था कि 343 7 का क्यूब है, तो इसको हम 7 × 7 × 7। अब क्या करना है 29 का तो 29 लिखाएगा, और 7 3 बार गुना में, इसका मतलब 7 पे पावर 3। अब देखना ये फॉर्मेट किस प्रकार का बन रहा है। हम बताए थे नीचे 2 रहे सिर्फ तो 5 पे पावर 0 दे सकते हैं, 5 रहे सिर्फ 2 पे पावर 0 दे सकते हैं, या 2 × 5 रहे तो यहाँ तो सिर्फ 7 है। यदि हम 2 पे पावर 0 और 5 पे पावर 0 भी दे दें तो भी ये शांत नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा अशांत। इसका मतलब ये क्या हो गया अशांत, ये क्या हो गया अशांत। इसको समझे रहना है। इसका गुणन पहले कटा के देखे सरलतम रूप में नहीं होगा सरलतम, यही सरलतम रूप है। अब 300 नीचे वाले का गुणनखंड किए इतना हुआ, इसका पावर देखे 7 पे पावर 3। हमको क्या चाहिए था 2 चाहिए था नीचे, या 5 रहे, या 2 और 5 दोनों गुना में रहे, तो तीनों कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया अशांत। दूसरा नंबर देखते हैं
3/8, 3/8। तो 3/8 में देखेंगे 3/8 का गुणनखंड, ये तो सिंपल है, 8 का गुणनखंड जो करेंगे 2 से भाग देंगे 4 और 2 से भाग देंगे 2 गुना 2, तो 8 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2। अब 3 नीचे है, ऊपर क्या नहीं, ऊपर 3 है, नीचे क्या है 2 पे पावर 3, यहाँ भी 2 पे पावर क्या है 3। 5 दिखा सकते हैं, हाँ इस बार दिखाने से फ़ायदा है कि 5 पे पावर 0 दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 था, हमको 2 चाहिए ही था, 2 और 5, यहाँ 2 दिख रहा था तो 5 दिखा दिए। अब वो फॉर्मेट दिख गया जो शांत का होता है, ये हो गया शांत, ये क्या हो गया शांत। यदि हम 3 में भाग देंगे 8 से तो पूरा पूरा कटेगा, टर्मिनेट होगा। अब यहाँ तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है 64 भाग 455, 64 में भाग देना है 455 से, तो यहाँ सीधा दिख रहा है कि ये दोनों जो है सरलतम रूप में ही है। ये क्या है सरलतम रूप में, क्योंकि यहाँ 4 और यहाँ 5 इकाई अंक का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका मतलब नहीं कट सकता है किसी से। तो नीचे वाले का फॉर्मेट जब नहीं कटे, यदि सरलतम रूप में करना होगा तो पहले सरलतम रूप में करेंगे, जब नहीं करना है यानी कि ये नहीं दिख रहा है कटने लायक, तो सीधा नीचे वाले का क्या करना है गुणनखंड करना है। तो 455 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। बताए थे 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक क्या है 0 2 4 6 8 चाहिए 2 से कटने के लिए, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से एक बार चेक करना है, 5 5 10 4 14 अंकों का योग 14 हुआ, जो कि 3 का विभाज्य 3 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। 4 से 2 अंक जो है 2 अंक से जो संख्या बनी 4 से विभाज्य नहीं, ये 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से 5 का विभाज्यता का नियम, ये 5 की विभाज्यता का नियम, इकाई अंक 0 या 5, तो यहाँ 5 है, इसका मतलब 5 से ये संख्या विभाज्य। 9 बार में 45, 1 बार में 5, अब ये कटेगा तो ये इसको देखना है 5 गुना 91, 91 किसी से विभाज्य है 13 से नहीं 13, हाँ 13 से 7 से 13 सते 91, 13 सते 91, ये यानी कि 7 से भाग दिए, 7 से भाग दिए 13 बार में, 7 से भाग दिए 13 बार में, ये विभाज्य है। अब देखते हैं 64 का, तो 64 लिखेंगे, 64 का 64 लिखना है। 455 को लिखेंगे हम 5 गुना 7 गुना 13, 455 को लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13। अब ये क्या शांत और अशांत है, इसको पहचानना है। 5 तो दिखा, 2 हम दिखा सकते हैं, 5 दिखा 2 दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ 7 और 13 यहाँ गड़बड़ कर दिया है, 7 और 13 नहीं आना चाहिए था, तब शांत होता। यहाँ 7 और 13 आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, हमको चाहिए था 2 5 या 2 और 5 दोनों गुना, तो यहाँ 7 13 जो है गड़बड़ कर दिया यहाँ, इसलिए हो गया अशांत। 7 13 के कारण यहाँ हो गया है अशांत। तो इतना दूर। अब इधर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है 6/15। पहला काम, सबसे पहला काम क्या करना है कटाना है, उसके बाद आगे प्रोसेस। तो 6 और 15 किसी से विभाज्य, हाँ विभाज्य, किससे 3 से, 3 से दोनों विभाज्य, 3 से 2 बार में 6, 5 बार में 15, इसका मतलब ये है क्या 2/5। अब नीचे 5 दिख रहा है, ऊपर कोई मतलब नहीं कटाने के बाद, नीचे 5 दिख रहा है, इसका मतलब हम इसको दिखा सकते हैं 2 गुना 5 पे पावर 1 2 पे पावर 0, जब ये दिखा सकते हैं, ये हो गया शांत। डायरेक्ट ही पहचान लेना, नीचे सिर्फ अकेला 5 रहे शांत का देना है, या सिर्फ 2 रहे शांत का देना है, 2 या 5 गुना में रहे, दोनों गुना में रहे, तब शांत का देना है। 5 नंबर देखते हैं, उसके बाद आगे 35/50। पहला काम क्या बोले कटाना है, किसी से कट रहा है, हाँ किसी से कट रहा है। ये हो गया 7, 5 से 7 बार में 35, अब 5 से 10 बार में 50, ये हो गया 7/10। अब नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे। अब क्या करेंगे, नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे, 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 35/50। सबसे पहला काम क्या बताए थे कि जो है सरलतम रूप में लाना है, क्या करना है सरलतम रूप में लाना है। तो सरलतम रूप में ये है नहीं, इसको लाना है सरलतम रूप में। तो 5 से भाग लगेगा, 7 बार में 35, 10 बार में 50, ये हो जाएगा 7/10, 7/10। अब 10 का नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे, 10 का गुणनखंड अब तो आ जाना चाहिए कि 10 का गुणनखंड होगा 2 गुना 5, 2 गुना 5।
पहले सरलतम रूप में, पहले क्या करना है, सरलतम रूप में लाना है, कटा देंगे, सरलतम रूप में आ गया 7/10। अब ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, अब क्या मतलब है, नीचे वाले से। अब 10 का जो है क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 10 का क्या करेंगे, गुणनखंड। 10 का गुणनखंड 2 गुना 5, 10 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 5। अब नीचे 2 और 5 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है। यही तो हम सिखाए थे कि नीचे 2 दिखे सिर्फ 5 जीरो देके दिखा सकते हैं, 5 दिखे 2 जीरो देके दिखा सकते हैं, और 2 और 5, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 17/512, 17/512। 17 तो ये ठीक है, 512 का क्या करना है, गुणनखंड। अब पहले देख लेना 17 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब 17 से भाग देंगे इसमें 512 में, तो नहीं कटा। अब सिर्फ नीचे वाले से मतलब, अब क्या मतलब है, नीचे वाले से। अब 512 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 से लगेगा, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक 2 जीरो है, 2 4 6 8 इस तरह का रहे तो लगेगा, 2 है तो लगेगा। 2 बार में 4, 1 मतलब 11, 5 बार में 10, 6 बार में 12, 256। फिर 2 7 बार में 14, 8 बार में 16, 176। और ये तो गलती है, 176 नहीं, 2 से 2 बार में 4, 128। 2 से 6 बार में 12, इतना 64, 32, 16, 8। अब ये तो करने आना चाहिए, हम डायरेक्ट कर रहे हैं स्पीड में, तो इसका मतलब 512 को लिखेंगे इतना, कितना बार, इतना बार लिखेंगे। 512 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना, इस तरह से 2 का जो है 8 बार लिखना, कितना बार, 3 6 9 बार 2 लिखना। ऐसे भी पता होना चाहिए जो 512 है 8 का क्यूब है। अब क्या करेंगे, 17/2 पे पावर कितना, 9, 2 पे पावर 9। तो नीचे क्या है, 2 दिख रहा है, अब क्या दिखाना है हमको, 5। तो 2 सिर्फ 2 है, इसीलिए ये 5 दिखा सकते हैं, दिखा दिए। तो जैसे दिखा दिए, ये हो गया शांत। ये क्या हो गया, शांत। तो नीचे 2 दिख रहा था, सिर्फ 5 दिखाना, दिखा दिए, ये हो गया शांत। अब देखते हैं 7 नंबर, 7/80, 7/80। कट रहा है, नहीं कट रहा है, 7 से 80 कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब 80 का गुणनखंड करेंगे, सिर्फ 80 का। तो अब 80 का गुणनखंड करेंगे, 80 का गुणनखंड हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 40, 2 से भाग 40, 2 से भाग देंगे 40, फिर 2 से भाग देंगे 20, 2 से भाग 10, 2 से भाग 5, इस तरह से भाग देंगे। अब 80 को हम लिखेंगे 7/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5, इस तरह से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ये हो गया 7/2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1। तो अब 2 भी है 5 भी है, ये तो ऑफकोर्स ये हो जाएगा शांत। ये क्या हो जाएगा, शांत। ये क्या हो गया, शांत। तो नीचे 2 और 5 दिख ही रहा था, इसमें दिखाना कुछ नहीं, तो इसलिए ये हो गया शांत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 13/125। अब गुणनखंड सीख लेना ही है। अब 125 का हम डायरेक्ट पहले कटा के देखेंगे, 13 से 125 नहीं विभाज्य है। अब नहीं विभाज्य तो 13 ऊपर तो लिखाएगा ही। 125 का गुणनखंड करेंगे, 125 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5। अब 13 का तो 13 लिखें, अब 5 गुना 5 गुना 5 को लिखेंगे 5 पे पावर 3, ये हो जाएगा 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0। अब 5 था, 2 दिखाए तो ये हो गया शांत। ये क्या हो गया, शांत। अब इसका जो आंसर है बताना है कमेंट बॉक्स में। तो अब यहाँ पे 3 नंबर जो है कंप्लीट हो रहा है। अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 4 में कहा जा रहा है निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार ये जो है भाग विधि से ज्ञात कर रहे हैं, भाग विधि से। इसमें तो बता सकते हैं शांत अशांत बिना भाग किए हुए, लेकिन इसमें भाग देके चेक करना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब किस प्रकार का दशमलव प्रसार ज्ञात करना। इसमें पूछे किस प्रकार का तब तो बता देंगे शांत है या अशांत। तो इसका पहले नंबर का हम देखते हैं, 8 गुना 3 24, 3 27/8, ये हो गया 27/8। इसका मतलब 8 से भाग देंगे 27 में, तो 3 बार में 24, ठीक, 3 उतरेगा फिर 0.0, 3 बार में 24, 6 दशमलव है तो 0 उतार सकते हैं,
7 बार में 56, 4 जीरो दे सकते हैं, 8 से 5 बार में 40। चलो ये तो ठीक है। दशमलव प्रसार ये क्या है? शांत दशमलव। यदि कभी पूछा जाए ये शांत होगा या अशांत, तो क्या आंसर होगा? शांत, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया, टर्मिनेट हो गया। दूसरा देखते हैं, सीधा हम यहाँ लिखते हैं 500 से भाग दें किसमें? 327 में। दशमलव दे के जीरो दे सकते हैं, यार इधर जीरो दे देते हैं दिखने के लिए ठीक ढंग से। 5 से 3270 में भाग देना है, तो 6 बार में 3000, 6 बार में 3000, दशमलव 72 कट गया, दशमलव में तो जीरो उतार सकते हैं। 5 बार में 2500, ठीक, 200 आगे जीरो दे सकते हैं। 4 बार में 2000, 4 बार में 2000। ये तो सिंपल था सर, एक बार ये भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगी यहाँ। ये तो सिंपल था, इससे भाग देते जाएंगे। 3 नंबर देखते हैं क्या है। 15 से भाग देना है 6 में, ये तो और आसान है। 4 बार में 60, ये तो आसान था। 4 बार में 60। तो इस प्रकार से दशमलव प्रसार हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से इससे इसमें भाग देते जाएंगे और इससे दशमलव प्रसार हम लोग ज्ञात करेंगे। यदि कभी पूछा जाए ये शांत है या अशांत है, तो 3 नंबर क्या हो जाएगा? शांत होगा, क्योंकि ये कट गया, ये भी शांत, ये भी शांत। हो सकता है कोई अशांत हो, जैसे हम 6 नंबर बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी बना ही देते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। इसको मिटा ही देते हैं, 4 बनाते हैं। 50 से भाग देना किसमें? 35 में। और ये भी तो आसान है, दशमलव देंगे जीरो उतार सकते हैं। 7 बार में 35, ये तो सीधा कट गया। ये भी दशमलव प्रसार शांत। 5 नंबर देखते हैं, 8 से भाग देंगे 17 में। 2 बार में 16, 1 दशमलव जीरो, 1 बार में 8, 2 जीरो देंगे यहाँ पे। 1 बार में 8, 2 बार में 16, 4 जीरो, 5 बार में 40। हो, ये भी तो कट गया, ये भी है शांत दशमलव। अब लास्ट एक बचा है 6 नंबर, इसको देखते हैं। 6 से भाग देना है 5 में, दशमलव जीरो, 8 बार में 48, 2 दशमलव है जीरो, 2 बार 3 बार में 18, फिर 2 दशमलव जीरो, 3 बार में 18। मतलब ये रिपीटेशन होने लगा, ये जो है चलते रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.83 पे आवर्त। जिस पे आवर्त लग गया वो रिपीट होना चालू हो गया। आवर्त इस तरीके से भी लिखते हैं और आवर्त इस तरीके से भी लिखते हैं, एक बिंदु की तरह। दोनों तरीका आवर्त लिखने का है, दोनों तरीका आवर्त लिखने का है। तो अब इसका पूछा जाएगा दशमलव प्रसार किस प्रकार है, तब कहना है अशांत है, अशांत आवर्ती है। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। तो यहाँ से इस तरह से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 एक बच गया, उसको देखते हैं। किसी किसी किताब में 6 नंबर भी है, सिंपल है, तो 5 हम बता देते हैं, 6 तो बन ही जाएगा। तो अब 5 नंबर देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को पहचानें। और इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, तो इसको देखना है। इतना क्या है, परिमेय है या अपरिमेय? तो हम बता चुके थे कि आवृत्ति वाली संख्या को हम परिमेय रूप में बदल सकते हैं। जो आवृत्ति वाली संख्या है, अशांत आवृत्ति भी है, तो उसको हम परिमेय में बदल सकते हैं। तो ये जो है अशांत आवृत्ति, ये चलते रहेगा। इसका मतलब ये जो है एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय। लाल से लिखते हैं। तो आवृत्ति वाली संख्या क्या हो गया? परिमेय। या इसे लिखते हैं 1 का आंसर परिमेय। 2 का 2 जो है इसमें देखना है कि 120, फिर 1200, फिर मतलब ऐसे 1 2 3 0, फिर 4 0, फिर 5। ये जो है आवृत्ति नहीं है, ये क्या है? रिपीटेशन इसका नहीं हो रहा है। भले 1 2 हो रहा है, 0 हो रहा है, लेकिन 2 0 हो रहा है। फिर इस पर जो है आवर्त नहीं है, डैश 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 लगा है, आवर्त नहीं है। ये अनंत तक जा सकती है। इसका मतलब इस प्रकार का कंडीशन में हम बताए थे अपरिमेय। अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 3, 5 3 7 आवर्त बताए थे, ऐसे भी लिख सकते हैं और बिंदा करके भी। तो ये आवर्त वाली संख्या, ये क्या हो जाएगा?
परिमेय। 4 क्या आवर्त है? 3 5 3 5 5 5 इतना हो जाएगा, लेकिन ये जो क्या हो जाएगा अपरिमेय। यहाँ पे दो चीज में कंफ्यूजन होता है, इसको समझना है। परिमेय और अपरिमेय में हम बताए थे 0.1 2 डैश 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 ऐसे कर दिए, या ऐसे कर दिए, इसको 0.222 ऐसे कर दिए, और एक ऐसे कर दिए। यहाँ से जो इसको समझे रहना है। इस तरह से इसको समझे रहना। इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये जो है 2 का रिपीटेशन हो गया, इसका मतलब 2 2 2 आते रहेगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.2 पे आवर्त। तो आवर्त वाली संख्या परिमेय के श्रेणी में रखते हैं। और ये क्या है 2 3, लेकिन फिर 2 के बाद 3 नहीं आया, तो इसका मतलब फिर 3 आया, 2 आया, 5 आया, मतलब अलग अलग कुछ संख्या आ रहा है। इसका मतलब इस संख्या को रखते हैं अपरिमेय संख्या के श्रेणी में। तो इसको इस प्रकार से समझे रहना। यहाँ तक में एक्सरसाइज 1D कंप्लीट। अब अगले क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे वास्तविक संख्या पूरे का, 1A से लेके 1D तक का रिवीजन करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में देखते हैं।